उसके बाद ये सोचता रहा कि मेरा पड़ोसी राजा है, वो भी बड़ा ताकतवर हो रहा है, कि ऐसा ना हो कि कल वो अटैक कर दे और तेरे तेरे पास तेरे को नीचे बैठा दे, तेरा राज हड़प ले। तो तू तो इन विचारों में पड़ा हुआ था, और उस समय मैं लक्कड़ के सामने बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रहा था, परमात्मा का मनन कर रहा था, उस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। तो जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, मेरी रात तुझसे अच्छी कटी है। जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि रजाई ओढ़े है कि नहीं ओढ़े है, हीटर चालू है कि नहीं, रजाई है कि नहीं। और जब मैं सो गया तो मुझे भी क्या मालूम कि लक्कड़ बुझाए या जलाए। ये समय तुझ जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा होता है, उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी और सुख में निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं, आत्मा के अनंत को चूसते रहते हैं। बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक समलेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। आगे बहुत सुंदर कहते हैं कि आंख न मूंदऊं कान न रूदऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, आंख न मूंदऊं कान न रूदऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारूं। ये साधन अपने ग्रस्त का है और सभी लोग इसको अपनाते हैं, चाहे कोई भी तरीका अपनाने वाला क्यों ना हो। जब ईश्वर की याद में बैठिए, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा रिलैक्स मूड में बैठिए, बहुत रिलैक्स, कभी मानसिक खींचातानी मत करिए, बहुत आनंद में बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये सोचिए कि ऐसा समय है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहिए। दुनिया में वैसे ही टेंशन बहुत कुछ है, अगर ध्यान करने की भी टेंशन नहीं तो कैसे काम चलेगा। आनंद में अवस्था में बैठिए, प्रभु विश्राम चाहता हूं। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, सब विचारों से खाली होंगे, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, बड़ी आनंदमय स्थिति होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना, बिल्कुल मानसिक खींचातानी नहीं, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। ये है अभ्यास। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि कान न रूंदऊं आंख न मूंदऊं। आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कानों में उंगली लगाकर आज्ञा चक्र पर स्पंदन करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से स्पंदन हो जाए। आज्ञा चक्र पर कैसे स्पंदन हो जाए, इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है, चित्त की एकाग्रता से संबंध है इसका। कुंडली जागरण का भी इसी से संबंध है। जैसे जैसे आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र होता चला जाता है, आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होना शुरू होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारूं। आंख खोलकर उसके दर्शन करता है, अब ये महसूस होने लगता है कि हमारा इष्ट की छत्र छाया हम चल रहे हैं, उसी की छाया है, उसी का साथ है, हर समय उसका हजूरी, उसकी आगाही है, एक क्षण भर के लिए भी उसके से दूर नहीं होता। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है। आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारूं। आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारूं। आगे कबीर साहब फरमाते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शब्द निरंतर मन में लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटत ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है,
हृदय में देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में लगा हुआ है। मलिन वासना ऐसे हृदय में पैदा नहीं होती, मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय से कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा ही नहीं होती। ऐसी सुंदर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। मलिन वासनाओं का सदा के लिए त्याग हो जाता है। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, निरंतर उस प्रभु के चरणों में जुड़कर रह गया है कि अलग किए अलग नहीं होता। जैसे आज ग्रस्त में ना याद करें तो याद आती है, सपना उसी का देखते हैं, दिन भर उसी का देखते हैं। अब क्या हुआ, टोटल उल्टा हो गया। क्या है, निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, हृदय में उस प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया कि अलग किए अलग नहीं होता। ऐसी तारीख हो जाती है दशा जब 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहती है, ऐसी दशा प्राप्त हो जाती। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। योगक्षेम परमात्मा कराता है, हमारे बस की बात नहीं। योगक्षेम परमात्मा कराता है। वो ऐसी परिस्थिति आपके घर के अंदर पैदा करेगा कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर उस प्रभु के चरणों में लगा रहे। कहत कबीर ये उन मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद तेई पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं साधारण व्यक्तियों की तरह, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस तरीके के काम करते कि उनकी रहनी सहनी इस किस्म की हो जाती है। दुख सुख से कोई परे, परम पद तेई पद रहा समाई। सुख आया भगवान के अर्पण, परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद। हे प्रभु, आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा रखे, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें पूरा ना समाया, परमात्मा की ओर झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है। हे प्रभु, तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। कोई ना कोई कमी रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया, भगवान शायद चिता रहे हैं, ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है। और अधिक ध्यान, दुख में और सुंदर ध्यान बनता है। और बहुत समय ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है, तो उसका दुख भी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद उसको यह अनुभव होता है कि इस दुख से क्या क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ। ऐसे व्यक्ति का सुख दुख एक सा हो जाता है, सुख में भूलता नहीं और दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है, न दुख से विचलित होती है, न दुख से विचलित होती है, न सुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, वो यह है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं। ऐसा व्यक्ति केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता। मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, योगक्षेम नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहता है, प्रभु आपके चरणों में निरंतर इसका ध्यान बना रहे। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए, ऐसी अवस्था
दुख सुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है और ये विश्वास हो जाता है करते करते कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है वह मुझे पाता है। जरूर ज्योति से ज्योति एकार्क होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते परमात्मा की याद में ध्यान लगा रहता है। उसका हृदय बर्फ की तरह परमात्मा की याद में पिघल रहा है 24 घंटे। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी प्रयत्न करे, किसी लेवल का हो, किसी वर्ग का हो, कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे परमात्मा की याद में बिता सकता है और दुनिया का काम जैसा आज है इससे सुंदर तरीका आसान है, लेकिन बिना किसी सहारे के चलना बहुत कठिन है। अध्यात्म में सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।